साल 2018 का एक्सकेवेशन महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि 2005-6 की खुदाई में बरियल्स तो बड़ी संख्या में मिले थे लेकिन कॉफिन्स नहीं मिला था। मगर इस बार एक्सकेवेशन में बरियल्स के साथ कॉफिन्स भी मिले और ये स्केलेटन रिमेन्स भी नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में ही मिले। एक्सपर्ट्स ने बरियल्स को बेसिकली 3 टाइप में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट, प्राइमरी और कॉफिन बरियल। सेकेंड, सेकेंडरी और फ्रेगमेंटेड बरियल। और थर्ड, सिंबॉलिक बरियल जिसमें स्केलेटन नहीं वेसल्स वगैरह थे। एक्सकेवेशन साइट पे एक मिस्टीरियस ब्रिक वॉल मिला और इसके ब्रिक्स हड़प्पन ब्रिक्स से काफ़ी अलग थे साइज में। एक्सपर्ट्स इस ब्रिक वॉल को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि ये ब्रिक वॉल उस एरिया का बाउंड्री रहा होगा जहाँ पर बॉडी के लास्ट रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता होगा। बरियल्स में जो पॉटरीज बॉल्स या वेसेस मिले उनकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी थी इन कंपैरिजन विद हड़प्पन पॉटरीज और बॉल्स को एक्सप्लेन करते हुए एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये अनाज, दही, घी आदि रखने के लिए काफ़ी सही बर्तन थे। डॉक्टर DV शर्मा पुरुष सूक्त ऋग्वेद के मंत्र को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि हे यम, हमने मृत को लेटा दिया है, हमने अमिक्षा यानी दही रख दिया है, हमने घृत रख दिया है और हमने सोमरस भी रख दिया है। आइए आप इसको ले जाइए और आप उनको भी ले आइए जो अपने इन पितरों को नहीं जानते हैं। डॉक्टर DV शर्मा बताते हैं कि श्रौत परंपरा और स्मार्त परंपरा भी उस समय में को एग्जिस्ट करती थी और इसको ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। दरअसल श्रौत परंपरा में मृत्यु के बाद शरीर का अंतिम क्रिया जलाकर किया जाता है और स्मार्त परंपरा में मृत्यु के बाद शरीर का अंतिम क्रिया दफन करके किया जाता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि 2018 के एक्सकेवेशन में कॉफिन बरियल्स भी मिले थे जिनकी संख्या 3 है। 2 मेल कॉफिन और एक फीमेल कॉफिन मिला है। कॉफिन मिलने के बाद लोगों का सबसे बड़ा सवाल यह था कि ये लकड़ी के कॉफिन्स इतने समय से कैसे बचे हुए हैं और इसका जवाब कॉफिन्स के बनावट से ही मिल जाता है। दरअसल मेल कॉफिन्स के चारों तरफ कॉपर सीट लगाई गई थी और कॉफिन लेग्स पर कॉपर स्ट्रिप कुछ डिस्टेंस पर लगाई गई थी और उन स्ट्रिप्स के बीच में छोटे छोटे ट्रायंगुलर कॉपर कटिंग सीट लगाई हुई थी। ठीक इसी तरह फीमेल कॉफिन्स में भी आर्टिस्टिक वर्क किया गया था, बस डिजाइन अलग था और कॉपर के जगह स्टेटाइट का यूज किया गया था। एक और बात, बरियल्स में 2006 में भी बहुत सी चीजें मिली थी जैसे एंटीना शॉर्ट्स और इसी तरह के एंटीना शॉर्ट्स 2018 के एक्सकेवेशन में भी मिले, पर इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार एंटीना शॉर्ट के साथ उसका हिल्ट भी मिला जो काफी हद तक गेम चेंजर था क्योंकि जो एंटीना शॉर्ट्स 2006 के एक्सकेवेशन में मिला था उसमें हिल्ट नहीं था और जब हिल्ट नहीं था तो लोग शॉर्ट यानी तलवार को पकड़ेंगे कैसे। इसी तरह के सवालों से तलवार के अराउंड एक थ्योरी लोगों ने बिल्ड कर दी कि ये तलवार क्या सिर्फ सिंबॉलिक था, पर हिल्ट मिलने के बाद इन सारे सवालों पर कुछ हद तक रोक लग गया। पर कुछ और नए सवाल सामने आए जैसे कि ये हिल्ट इतने दिनों तक कैसे बचा रह गया। इसका जवाब हिल्ट में ही मिल गया। दरअसल एंटीना शॉर्ट के जितने भी हिल्ट मिले हैं उन सब पर कॉपर वायर लपेटा हुआ था जिससे हिल्ट सालों बाद भी बचा रह गया। अब अगला सवाल ये था कि क्या सिनोली के लोग वॉरियर थे। अब ये सवाल वैलिड भी था क्योंकि हड़प्पा के लोगों के वॉरियर होने का कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला है आज तक। वैसे तो बरियल्स में बहुत कुछ मिले और एक्सपर्ट उसको एक्सप्लेन करते हैं, मगर ज्यादातर जो एंटीना शॉर्ट्स बरियल्स के पास मिले थे उनमें कुछ चीजें कॉमन थी, जैसे शॉर्ट्स का वर्टिकली स्टैंडिंग पोजीशन में मिलना। एक्सपर्ट इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि वर्टिकली स्टैंडिंग एंटीना शॉर्ट्स इस चीज को इंडिकेट करता है कि इस शॉर्ट का ऑनर कोई वॉरियर रहा होगा जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया होगा और उसके साथ ही उस योद्धा के सम्मान में स्वॉर्ड को वर्टिकली स्टैंड किए थे। इस तरह का प्रथा आज भी रेलेवेंट है और दुनिया भर के लोग सैनिक के सम्मान में शस्त्र नीचे करके उस योद्धा के वीरता और बलिदान का सम्मान करते हैं। कुछ बरियल्स में तलवार के साथ उसका ढाल यानी शील्ड भी मिला था और जो शील्ड मेल बरियल्स के साथ मिला था उस पर मोस्टली कॉपर का वर्क था और फीमेल बरियल्स के साथ जो शील्ड मिला था उस पर स्टेटाइट का वर्क था और इन सारे शील्ड की संरचना कहीं से सिंबॉलिक नहीं लगती है और एक्सपर्ट तो बताते हैं कि ये शील्ड दुनिया भर में मिले समकालीन शील्ड से काफी अच्छे थे। बरियल नंबर 9 जो एक फीमेल बरियल थी उसके साथ एक डीकम्पोज्ड बो यानी धनुष का इम्प्रेशन भी मिला, साथ में 4 बोन पॉइंट भी मिले। बरियल से जो चीजें मिली जैसे एंटीना शॉर्ट्स विथ हिल, डिफरेंट काइंड ऑफ शील्ड्स, इम्प्रेशन ऑफ डीकम्पोज्ड बो, बोन पॉइंट्स जैसी चीजों से हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि सिनोली के लोग वॉरियर थे। पर क्या महिलाएं भी योद्धा थी?
अगर हम वैदिक कल्चर को देखें तो हमें पता लगता है कि महिलाएं उस समय बहुत सशक्त थी और यज्ञ आदि में भाग लिया करती थी। वो अपने साथ वेपन भी कैरी करती थी और युद्ध में भी जाती थी। एक प्रसंग महारानी केकई से जुड़ी मिलती है जब वो महाराजा दशरथ के साथ देवासुर संग्राम में गई थी और महाराजा दशरथ ने उनसे प्रसन्न होकर वर मांगने का प्रस्ताव दिया था। फिर उसके आगे श्री राम का वनवास आदि का प्रसंग होता है। मगर किसी भी योद्धा के युद्ध की कहानी एक चीज के बिना पूरी नहीं होती है, वो है उस योद्धा का रथ। चाहे वो अर्जुन का 4 घोड़ों से खींचे जाने वाला रथ हो जिसके सारथी स्वयं कृष्ण थे, चाहे वो कर्ण का रथ हो जो बीच संग्राम में धरती में फंस गया था, या फिर रथ का वो पहिया हो जिसे कृष्ण ने अपने हाथ में उठाकर अपने प्रण को तोड़ दिया था। ऐसे रथों की कहानी तो हमारे वैदिक और पौराणिक कथाओं में बहुत है, लेकिन सुनौली के खुदाई से पहले भारत के किसी हिस्से में कहीं भी रथ नहीं मिला था और न कोई उसका अवशेष मिला था। लेकिन सुनौली के 2018 की खुदाई में 2 बरियल से 3 रथ या उसका बचा हुआ अवशेष मिला। सुनौली के रथ मेसोपोटामिया और सुमेरिया के रथों से काफी उन्नत और कारगर थे। मिले रथों के अध्ययन से पता चलता है कि रथ पर 1 या 2 लोग सवार हो सकते थे। बरियल्स में मिले कॉपर होर्स और रथ में लगे कॉपर पार्ट्स से ये पता लगता है कि सुनौली के लोगों के पास कॉपर प्यूरिफाई और उसे यूज करने की एडवांस टेक्नोलॉजी थी। जैसे रथ का जो डी शेप चेसिस था उसे कॉपर से रैप किया गया था। जो व्हील्स मिले थे उनके ऊपर भी कॉपर के ट्रायंगुलर स्ट्रिप लगे थे और वो स्ट्रिप इस तरह से लगे थे कि अगर रथ के व्हील्स को सेपरेटली देखे तो वो किसी चमकते हुए सूर्य की तरह लगते होंगे। और ये बात हम सब जानते हैं कि वैदिक कल्चर में सूर्य का कितना इंपॉर्टेंस है। कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स ने इस पर भी सवाल किया कि रथ नहीं हो सकता है, घोड़ों के उपस्थिति पर सवाल उठाए, जबकि जो जानवरों के अवशेष सुनौली के बरियल से मिले थे उनका डीएनए रिजल्ट प्राइमरी यही बताता है वो अवशेष घोड़ों के ही अवशेष थे और उनका प्रेजेंस 2500 बीसी से पहले रहा होगा। घोड़ों की उपस्थिति सुनौली के अलावा तुर्कोडा गुजरात में भी मिलता है। एक और बात, जब हमारे यहाँ हिमालयन रीजन में पोनी हॉर्सेस थे तो कोई सेंट्रल एशिया या वेस्ट एशिया से क्यों लाएगा? अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।